आपका आत्मविश्वास, क्योंकि आपके ग्राहक को आकर्षित करता है, इसलिए अपने कार्य के प्रति आपका आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। जो लोग अपने कार्य के प्रति आत्मविश्वास नहीं रखते हैं, अपने संस्थान के प्रति नहीं रखते हैं, अपने प्रोडक्ट के प्रति नहीं रखते हैं, ग्राहक भी उस चीज के प्रति विश्वास नहीं रखता है। इसलिए आपको कॉन्फिडेंस के साथ ग्राहक को संतुष्ट करना पड़ेगा। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ ग्राहक को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं तो ग्राहक आपसे कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। आपने जैसे जैविक कृषि की, तो उस जैविक कृषि के प्रोडक्ट को जब आप बेचने बाजार में जा रहे हैं तो आपके हर सेंटेंस में यह विश्वास झलकना चाहिए कि जो उत्पाद आप दे रहे हैं वह पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। अगर उसमें संदेह है तो लेने वाला व्यक्ति आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा, आपका सामान नहीं। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज जहां पर लोग लैकिंग कर जाते हैं, छोड़ देते हैं, वो है समयबद्ध, टाइम बाउंड कमिटमेंट। अगर आपका टाइम बाउंड कमिटमेंट नहीं है, आपने किसी को कहा कि हम कल आपके यहां ये सामान भेज देंगे और आपकी व्यवस्था संस्थान की ऐसी है कि आप उसे 2 दिन नहीं भेज पाए, तो जैसे ही आपको इस बात की जानकारी हो कि मेरा सामान आज नहीं पहुंच पाएगा, आप तत्काल उस व्यक्ति को फोन करिए बिना किसी संकोच के और उसे ये बता दीजिए कि आज सामान नहीं आएगा, परसों सुबह सामान आपका पहुंचेगा। और अगर पहुंचाया जा सकता है, संभव है, तो किसी भी स्टेज पर कहीं भी आप तत्काल, भले ही उसमें लागत मूल्य जो लगना चाहिए सामान पहुंचाने का उससे थोड़ा ज्यादा देना पड़े, 10-15%, वो दे दीजिए। 100 रुपए की जगह 150 रुपए, 125 रुपए, जो भी लगे दे दीजिए। लेकिन समय पर उसका सामान अगर पहुंच जाता है तो उस ग्राहक का आपके संस्थान के प्रति विश्वास और दृढ़ होता है। तो टाइम बाउंड आप लोगों को अपने काम को करने के लिए एक कोई डायरी रखिए। अगर आपके पास 2-4 से ज्यादा ऑर्डर हैं जो याददाश्त में, विस्मरण में चले जाते हैं, तो उसके लिए डायरी आदि की व्यवस्था करिए। लेकिन ग्राहक को अगर आपने कोई कमिटमेंट कोई समय का दे रखा है तो आपका सामान उस समय पहुंचना चाहिए। एक सबसे बड़ी चीज क्या होती है, अक्सर प्रतिष्ठानों में आप जाइए, सामान ले लेते हैं, उसने बिल कटा लिया, बाउचर हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन लेबर सामान को पैक करके पहुंचाने का जो काम कर रही है वह बहुत स्लो होती है, बहुत धीमी गति से काम करती है। तो ये जो लेबर धीमी गति से काम करती है, इससे लेबर का कोई नुकसान नहीं होता है, आपकी संस्था की प्रतिष्ठा खराब हो जाती है। इसलिए ऐसे नाकारा और अयोग्य लेबर जो कि आपके संस्थान पर आपकी प्रतिष्ठा खराब कर रहे हैं अपने लापरवाही या आलसी स्वभाव के कारण, उन पर निगाह रखिए और अगर वह नहीं सुधर रहे हैं तो उनको बदल दीजिए। क्योंकि इस गतिशील समाज में किसी भी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि वह अपने ऑर्डर को रिसीव करने के लिए वेट करे। जब 3 किलोमीटर दूर से पिज्जा आधे घंटे में आपके कॉल बेल बजा के घर पे डिलीवर हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको अब कंपटीशन के युग में अपने डिलीवरी के प्रोसेस को और तेज करना पड़ेगा, सुगम करना पड़ेगा, गतिशील करना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट आज बिका है, प्रयास करिए कि उसकी डिलीवरी आज ही हो जाए, भले ही रात में 11 बजे तक दुकान खोलनी पड़े। ऐसा मत करिए कि रात 8 बजे दुकान बंद कर दिया, अब बाकी सामान कल डिलीवर होगा। क्यों? इस मोबाइल और इंटरनेट के युग में कोई भी एक सूचना आपके ग्राहक का मन बदल सकती है। तो ग्राहक रात में खाना खाने के बाद अपने बेड पर लेटे
और मोबाइल में प्रोडक्ट को सर्च करे और उसमें कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन उसे मिलती है कि वह इंफॉर्मेशन आपके डिलीवरी किए हुए सामान के मुकाबले उसके मन बदलने के लिए पर्याप्त है, और अगर सामान डिलीवर नहीं हुआ है तो बहुत संभावना है कि उसका ऑर्डर कैंसिल हो जाए। इसलिए घंटे 2 घंटे भले ही प्रतिष्ठान ज्यादा खोलना पड़े, लेकिन प्रयास ये करिए कि जो जिस दिन का ऑर्डर है वह सामान उसी दिन डिलीवर हो जाए तो अच्छा।